बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 5.1 को क्वेश्चन नंबर 3 से करें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं शेड दी सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। कि जो लीनियर इन इक्वालिटीज़ का जो सोल्यूशन है उसको हमने एक्स वाई प्लेन पे शेड करना है। फर्स्ट पार्ट है 2x + y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि जब भी हमारे पास किसी क्वेश्चन में लेस का साइन, ग्रेटर का साइन, इसके साथ लेस देन और इक्वल टू, लेस के साथ इक्वल भी आ जाए या ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये साइंस आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा जो होता है वो इन इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है ये लेस देन एंड इक्वल टू 6 है, तो इट्स मीन ये एक इन इक्वालिटी है। इस तरह की इन इक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जिसमें हमने एक्स वाई प्लेन पे उसको सोल्यूशन को शेड करना हो, तो उनके लिए हमने क्वेश्चन में सबसे पहले जो इसके पेज नंबर 86 में हमें ये बताया गया है कि हमने अपने क्वेश्चन को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। तो चले अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास इन इक्वालिटी होगी उस इन इक्वालिटी को हम नाम दे देंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन 9th क्लास इक्वेशन वो होती है कि जिसमें हमारे पास इक्वल का साइन होता है। तो हमारे पास जो इन इक्वालिटी है हम उसको जब एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे 2x + y विच इज़ इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। फर्स्ट स्टेप में हम x = 0 पुट करेंगे और पुट किस में करेंगे, इक्वेशन में। तो आपने ये करना है कि इसको कोई भी नाम दे देना है, चाहे a का, b का या 1 का नाम दे दें। मैं यहाँ पे इसको 1 का नाम दे रही हूँ। अब स्टेप 1 में जब जाऊँगी तो पुट x = 0, x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम x को 0 पुट कर देंगे। तो 2x + y है हमारे पास, 2x + y = 6 है। जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे 0 पुट हो जाएगा। 2 × x है तो आपने ब्रैकेट रखनी है, 0 पुट करना है, प्लस y = 6। अब 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा। हमारे पास ओनली y, 0 किसी भी नंबर में ऐड होता है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं डालता, ये ओनली हमारे पास y = 6 बच जाएगा। मतलब आपने 0 को जब y में ऐड भी कर दें ना तो 0 एडिशन से कोई तब्दीली नहीं लाता, नंबर वही रहता है। तो 0 + y फिर आपका वही y ही रहेगा, y विच इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कौन सा आया है, दी पॉइंट हमारे पास ये आया है कि जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास y 6 आया है। तो पॉइंट हमारे पास है 0,6। अब मैंने 0,6 क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी हमारे पास हम कोऑर्डिनेट्स को डील करते हैं तो उसमें जो हमारे पास ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जब 2 नंबर आते हैं तो फर्स्ट ये हम इस तरह से लिखते हैं x, y। इसका मतलब ये होता है कि फ़र्स्ट वैल्यू हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। तो x को हमने 0 पुट किया तो y हमने 6 गेन किया, तो 0 और 6 मैंने इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख दिया। स्टेप 2 में जब हम जाएंगे तो हम पुट y = 0 करेंगे, y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ही हम y को 0 पुट कर देंगे। इक्वेशन है हमारे पास 2x + y = 6। 2 की जगह पे 2 ही रहेगा, x की जगह पे x, y की जगह पे मैं 0 पुट कर दूंगी विच इज़ इक्वल टू 6। अब 0 किसी नंबर में ऐड होने से फिर उस पर कोई चेंजिंग नहीं लाएगी, ये ओनली हमारे पास 2x बच जाएगा। 2x विच इज़ इक्वल टू 6। x के साथ ये जो कोफिशेंट है 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। x विच इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2 and 2 3s are 6। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो पॉइंट हमने कौन सा गेन किया है, पॉइंट हमारे पास आया है कि जब हमने y को 0 पुट किया x हमारे पास 3 आ गया। तो इसको भी हम लिखेंगे, दी पॉइंट इज़ y को 0 पुट किया तो x हमारे पास 3 आ गया। पहली वैल्यू आपने x की लिखनी है, दूसरी वैल्यू आपने y की लिखनी है। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, एक 0 और 6, दूसरा 3,0। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट काम ये करना है, जब पॉइंट हमने ले लेने हैं, पॉइंट लेने के बाद हमने अपनी गिवन इक्वेशन को टेस्ट करना है। तो गिवन इक्वेशन को टेस्ट करने के लिए हम उसको अगेन लेंगे। गिवन इक्वेशन है हमारे पास 2x + y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6। टेस्ट के लिए हमने अपनी गिवन इक्वेशन में x और y दोनों को 0 0 पुट करना है। तो टेस्ट के लिए मैं पुट कर रही हूँ, पुट 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। 0 0 को हम एज ए टेस्ट पॉइंट पुट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और पुट किस में करेंगे, गिवन इक्वेशन में।
एंड पुट इट इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन वो होती है जो हमें क्वेश्चन दिया गया है। देखिए गिवन इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6। एक्स और वाई दोनों को हमने ज़ीरो पुट करना है। तो जहाँ पे एक्स होगा मैं वहाँ पे भी ज़ीरो पुट कर दूँगी, जहाँ पे वाई होगा वहाँ पे भी ज़ीरो पुट कर दूँगी। लेस देन एंड इक्वल टू 6। अब देखिए ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो ही आ जाएगा। ज़ीरो इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6। यहाँ पे आपने ये चेक करना है कि जब हमने ज़ीरो ज़ीरो को एज ए टेस्ट पॉइंट पुट किया है तो क्या हमारी इनइक्वालिटी, क्या ये ट्रू है या फॉल है। ट्रू है ना, देखिए ज़ीरो जो है वो 6 से लेस ही होता है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी ट्रू है। अगर यहाँ पे होता कि ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन 6 आ जाता तो यहाँ पे फॉल्स होता। ज़ीरो तो कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ज़ीरो लेस देन 6 है, इट्स मीन कि ये हमारा जो टेस्ट पॉइंट है इसमें इनइक्वालिटी ट्रू है। तो यहाँ पे आपने स्मॉल ब्रैकेट में ट्रू लिख देना है। अच्छा, जो भी हमारा एक्स वाई प्लेन पे हमने ग्राफ बनाना है, जो शेडेड एरिया करना है, वो सारा हमारा इस टेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। हम टेस्ट से हमें पता चलेगा कि टेस्ट ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पे हमारा टेस्ट ट्रू आ गया है। अब हमने पॉइंट्स निकाले हैं, उन पॉइंट्स को अपने ग्राफ पे शो करते हैं। पहला पॉइंट है 0,6, मतलब एक्स 0 है और वाई 6 है, ठीक है ना। तो ग्राफ का आपको पता है कि जहाँ पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों 0 0 होते हैं, ठीक है ना। और ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे एक्स की नेगेटिव वैल्यू होती हैं। ओरिजिन से ऊपर आपकी वाई की पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, ओरिजिन से नीचे आपकी वाई की नेगेटिव वैल्यू होती हैं। अब यहाँ पे मैंने इक्वल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के गैप से पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। 1 2 3 आपने जो गैप लेना है वो सेम लेना है, ठीक है ना। अगर आप 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं तो तमाम में फिर 1 सेंटीमीटर का गैप लें। अगर 2 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो फिर उतना लें, ठीक। गैप आपका सेम होना चाहिए। अब पहला पॉइंट है 0,6, तो 0 एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स यहाँ ओरिजिन पे 0 होगा। और वाई 6 है, तो वाई 6 पॉजिटिव है, इट्स मीन वाई 6 यहाँ पे है। तो पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 6 वाली जगह पे। यहाँ पे इस लाइन पे एक्स भी 0 है और वाई यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा 0,6। दूसरा हमारा पॉइंट है 3,0, मतलब एक्स की वैल्यू 3 है, वाई 0 है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पे है, पॉजिटिव 3, तो वाई ओरिजिन पे ही 0 होगा, ठीक है। इन लाइंस पे ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं, तो इट्स मीन यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा एक्स की वैल्यू 3 और वाई की 0। इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे बता दिया। अब जो पॉइंट्स हमारे पास दोनों आए हैं उन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन करना है, फर्स्ट पॉइंट को और सेकंड पॉइंट को। दोनों पॉइंट को जब हमने ज्वाइन कर दिया, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद थोड़ी सी लाइन आपने मज़ीद आगे एक्सटेंड कर देनी है। अब हमने जो एरिया है वो शेड कैसे करना है, शेड आपने टेस्ट पॉइंट से करना है। अगर आपका टेस्ट पॉइंट ट्रू होगा 9th क्लास, तो आपका शेडेड एरिया हमेशा ओरिजिन की तरफ बनेगा। ओरिजिन आपका कहाँ पे है, ये जो आपकी लाइन लगी है ना, ये जो एक्स वाई प्लेन की जो लाइन है, ये इस लाइन से शेडेड ओरिजिन आपका नीचे है, ठीक है ना, अबव नहीं है बल्कि बिलो। अगर आपका टेस्ट पॉइंट फॉल्स होगा तो आपका शेडेड एरिया हमेशा ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे होगा। अगर टेस्ट पॉइंट आपका ट्रू होगा तो शेडेड एरिया हमेशा ओरिजिन की तरफ होगा। तो ये हमारी लाइन है, तो इससे बिलो हमारा ओरिजिन है। तो टेस्ट पॉइंट ट्रू होने की वजह से मैं इसको शेड ओरिजिन की तरफ करूँगी, ठीक है। तो ओरिजिन की तरफ शेड करने के लिए आपने यहाँ पे कुछ इसका पोर्शन थोड़ा सा इस तरह शेड कर देना है, बता देना है कि ये ओरिजिन से बिलो है या अबव है, ठीक। तो यहाँ पे जब आप थोड़ा सा इसको शेड करेंगे एरिया को, तो शेड करने के बाद आपने इस लाइन पे लिख देना है कि ये लाइन आपकी कौन सी है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो 3x प्लस 7y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 21 है। तो अब हमने इस क्वेश्चन को एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। जब एसोसिएटेड इक्वेशन को इमेज को चेंज करेंगे तो इक्वेशन का मतलब होता है 9th क्लास वो क्वेश्चन जिसमें इक्वल का साइन हो। तो एसोसिएटेड इक्वेशन की वजह से 3x प्लस 7y इन इक्वालिटी से इक्वल टू 21 में चेंज हो जाएगा और हम इसको नाम दे देंगे किसी भी इक्वेशन का, A B C, आप 1 2 कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको नाम दूंगी इक्वेशन नंबर
1। इसके बाद हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 को फॉलो करना है। स्टेप 1 में हम चूँकि एक्स वाई प्लेन है तो स्टेप 1 में मैं एक्स को 0 पुट करूँगी। तो पुट एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं एक्स को 0 पुट कर रही हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास 3x + 7y इक्वल टू 21। एक्स की जगह पे मैंने 0 पुट किया। 3 × 0 + 7y इक्वल टू 21। तो जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास ओनली, और 0 फिर इसमें ऐड होने से कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, ये सिर्फ 7y बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू 21। अब y के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है जब वो राइट साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 21 डिवाइडेड बाई 7 और 7 21 को डिवाइड करेगा। 7 1s are 7 एंड 7 3s are 21। हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 3। पॉइंट आपने लिखना है। पॉइंट हमें कैसे मिला है, जब हमने x को 0 पुट किया है तो y हमने 3 गेन की है। तो पॉइंट आया है हमारे पास द पॉइंट इज़ 0, पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, कॉमा 3। स्टेप 2 में हमने y को 0 पुट करना है। तो हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जाके हम y को 0 पुट करेंगे। इक्वेशन है हमारे पास 3x + 7y इक्वल टू 21। जहाँ पे भी y होगा वहाँ पे 0 पुट हो जाएगा। 3x + 7 × 0 विच इज़ इक्वल टू 21। तो ये आपका यहाँ पे ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, और 0 जब 3x में ऐड होगा तो कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, ये आपका 3x ही बच जाएगा। 3x विच इज़ इक्वल टू 21। x के साथ जो 3 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3 एंड 3 7s are 21। तो हमने पॉइंट गेन किया है जब हमने y को 0 पुट किया है, x हमने 3 गेन किया है। तो पॉइंट हमारे पास आया है द पॉइंट इज़ 7,0। लेने के बाद हमने टेस्ट करना है। टेस्ट के लिए हमने x और y दोनों को 0 0 पुट करना है। टेक 0 0 0 0 पॉइंट्स हम ले रहे हैं एज अ टेस्ट पॉइंट, और पुट हम इसको किस में कर रहे हैं, अपनी इन इक्वेलिटी में। 9th क्लास टेस्ट के लिए जो आपने पॉइंट्स लेने हैं वो गिवन इक्वेशन में पुट करना है, एसोसिएटेड में पुट नहीं करना। गिवन इक्वेशन है 3x + 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। तो देखिए मैं x को भी 0 पुट कर रही हूँ, y को भी 0 पुट कर रही हूँ, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। जब x और y दोनों 0 पुट हो जाएंगे तो 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो दोनों जब 0 ऐड होंगे 0 + 0 0 ही हो जाएगा, एंड 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। तो यहाँ पे आपको खुद से पता चल जाएगा। देखिए अभी कब हमारा ऐसे दिमाग कबूल करता है कि क्या 0 21 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। इट्स मीन कि यहाँ पे टेस्ट पॉइंट हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट में लिखना है फॉल्स, क्योंकि इसी पे हमारा ग्राफ डिपेंड करता है। ग्राफ के लिए मैंने इक्वल डिस्टेंस लिया है, ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड पे x की पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली हैं, लेफ़्ट पे नेगेटिव वैल्यू ले ली हैं। 0 से अप में मैंने y की पॉजिटिव और डाउन में y की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स, पहला पॉइंट है 0,3, x 0 है, y आपका 3 है। तो देखिए ओरिजिन पे x 0 होगा इस लाइन पे। अब ये लाइन x जा कहाँ तक रही है, कहाँ पे इसने मूव करना है, जहाँ पे y 3 है। तो y 3 यहाँ पे आपका ये है। तो इट्स मीन यहाँ पे पॉइंट बनेगा जिधर ये 3 है ना, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे ओरिजिन पे x और y दोनों 0 होते हैं। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बना है 0,3। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे 0,3। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 7,0, x 7 है और y 0 है। तो x यहाँ पे y 0 यहाँ पे है और x 7 पॉजिटिव 7 है, चूँकि राइट साइड पे जाएगा यहाँ पे पॉइंट होगा। मतलब इस 7 पॉइंट पे, इस लाइन पे x भी 0 है, ठीक। तो हम इसको लिखेंगे x 0 और y x 7 और y आपका 0, 7,0 हम लिखेंगे। अब 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और उसके बाद अपना एरिया। दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है, इस पॉइंट को सेकंड पॉइंट के साथ, और दोनों के ये इस लाइन को भी आपने थोड़ा सा दोनों तरफ से एक्सटेंड करना है। अब हमारा जो शेडेड एरिया है वो डिपेंड करता है हमारे टेस्ट पॉइंट पे। देखिए टेस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है 9th क्लास, अगर टेस्ट पॉइंट आपका 2 आएगा तो आपका शेडेड एरिया हमेशा ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। और अगर आपका टेस्ट पॉइंट फॉल्स आएगा तो आपका शेडेड एरिया ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे होगा। अब देखिए ये हमारी लाइन है, ठीक है, इस लाइन से बिलो हमारा ओरिजिन है और इस लाइन के ऑपोजिट साइड पे ये ओरिजिन की मतलब ऑपोजिट साइड है दूसरी। तो आपने क्या करना है, चूँकि फॉल्स की सूरत में अगर ये 2 होता तो हम नीचे वाला एरिया शेड करते ओरिजिन की तरफ,
और अगर ये फॉल्स होगा तो ये इस लाइन से ऊपर वाला एरिया शेड होगा। तो अब चूँकि फॉल्स की सूरत में हम शेड किसको करेंगे, ओरिजिन से ऑपोजिट साइड। तो ओरिजिन के ऑपोजिट साइड आपकी ये वाली साइड है। अब इधर इसको, इस एरिया को आप शेड कर देंगे। आप बताएंगे कि मैंने कौन सा एरिया शेड किया है, अप या बिलो। ठीक है, इस एरिया को आपने शेड करके थोड़ा सा डार्क भी कर देना है और फिर इस लाइन पे अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिख देनी है कि ये लाइन है हमारे पास एक्स वाई प्लेन पे हमने इसको शो करवा दिया 7y इक्वल टू 20। थर्ड पार्ट हमारे पास 3x माइनस 2y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 6। सबसे पहले इसको नाम देंगे एसोसिएटेड इक्वेशन का, और एसोसिएटेड इक्वेशन में जब ये चेंज होगी तो ये इन इक्वेलिटी से इक्वेशन में चली जाएगी। 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब हमने इसको नाम दे देना है, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। स्टेप 1 और स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम इसी इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो हम पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन हमने उठाई 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। जहाँ पे x था वहाँ पे 0 पुट करेंगे। ठीक, तो 3 इंटू 0 जब हमारे पास आ जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 6। अब ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। ये तो 0 किसी नंबर में सब्ट्रैक्ट होने से भी या ऐड होने से कोई फ़र्क नहीं डालती, तो ये हमारे पास माइनस 2y बच जाएगा इक्वल टू 6। अब y के साथ जो आपका कोफिशिएंट है ना नेगेटिव है, साइन को आपने निगलेक्ट नहीं करना। ठीक है, अगर साइन को आप छोड़ देंगे, यहाँ पे छोड़ के सिर्फ 2 को डिवाइड कर देंगे तो आपका ग्राफ टोटली मुख्तलिफ बनेगा। तो 6 डिवाइडेड बाय माइनस 2, 2 1s आर 2 एंड 2 3s आर 6। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। अब जो पॉइंट हमने गेन किया है वो ये है, पॉइंट इज़ x को हमने 0 पुट किया है तो y को हमने -3 हासिल किया है। तो पॉइंट हमने गेन किया है 0, हमेशा पहले वैल्यू x की लिखी जाती है और फिर y की 0, -3, ये हमने पॉइंट हासिल किया है। अब स्टेप 2 में जब हम जाएंगे, स्टेप 2 में हम इसी एसोसिएटेड इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे। तो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। 3x की जगह पे 3x ही रहेगा, -2y की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया इक्वल टू 6। अब देखिए ये टर्म आपकी 0 होगी, 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा, और 3x में से जब 0 माइनस होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास सिर्फ 3x इक्वल टू 6 बच जाएगा। और x के साथ जो कोफिशिएंट है 3, वो जब डिवाइड होगा 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1s आर 3 एंड 3 2s आर 6। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब जब y को 0 पुट किया है तो x 3 हासिल हुआ है। तो पॉइंट क्या हमारे पास आया है, पॉइंट इज़ 2, सॉरी जब y को 0 पुट किया है तो x हमारे पास 2 आया है। तो पॉइंट हमारे पास आया है 2, 0। पॉइंट्स को लेने के बाद अगला हमारा जो स्टेप है वो टेस्ट पॉइंट है। टेस्ट करना है हमने अपनी गिवन इक्वेशन को। तो टेस्ट के लिए हमने 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेने हैं, x भी 0 y भी 0, और 0 0 किस में पुट करना है, गिवन इक्वेशन में, एंड पुट इट इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी गई है, जो इन इक्वालिटी की फॉर्म में है, 3x माइनस 2y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 6। तो जब देखें 9th क्लास, हम x को भी 0 पुट करेंगे, 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 6। तो देखिए ये टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। 0 माइनस 0 0 ही होता है, 0 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 6। तो 0 तो कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 तो हमेशा 6 से छोटा होता है। तो इट्स मीन यहाँ पे टेस्ट पॉइंट हमारा फॉल्स हो गया। अब टेस्ट पॉइंट जब फॉल्स हो गया तो ग्राफ इसी पे डिपेंड करता है। हम अपना ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में हम कुछ पॉइंट्स x के पॉजिटिव नेगेटिव, देखें अब आपकी वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं, -3 और 2 तक। तो हम 3 4 पॉइंट्स x के ले लेते हैं, 3 4 पॉइंट्स y के लिए। पॉइंट है हमारे पास 0, -3। तो x 0 है, y आपका -3 है। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन है, तो यहाँ पे x और y दोनों 0 हैं, y नेगेटिव है और y नेगेटिव ओरिजिन से बिलो है। तो यहाँ पे -3 है, मतलब इस -3 वाले पॉइंट पे y तो -3 है, बट x ने कहीं मूव तो नहीं किया, वो इसी लाइन पे ही है। तो अब देखिए पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे बना है 0, -3। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 2, 0।
एक्स हमारा पॉजिटिव 2 है, वाई हमारा 0 है। तो ये देखें यहाँ पे हमारा एक्स 2 है और इसी पॉइंट पे वाई इसी लाइन पे 0 है, ठीक है। तब ये ओरिजिन की लाइन है ना, जब ये मूव नहीं करते ना तो यहीं पे ओरिजिन पे एक्स और वाई 0 होता है। तो एक्स 2 है, वाई 0 है, तो ये पॉइंट है 2,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। जो दो पॉइंट्स हमने बनाए हैं इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे और फिर हम अपना शेडेड एरिया बताएंगे। दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद शेडेड एरिया हमारा डिपेंड करते हैं हमारे टेस्ट पॉइंट पे। देखिए 9th क्लास टेस्ट पॉइंट हमारा फॉल्स है, तो इट्स मीन जब टेस्ट पॉइंट फॉल्स आएगा तो शेडेड एरिया हमेशा ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे होगा। ये हमारी लाइन है। इस लाइन पे आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे ये ओरिजिन की तरफ है और ये ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे। तो चूँकि फॉल्स होने की सूरत में मैं इधर का एरिया शेड करूँगी, ठीक है, ओरिजिन की तरफ वाला एरिया शेड नहीं करूँगी। तो हम इस एरिया को शेड करेंगे। आपने इस एरिया को शेड कर देना है और शेड करने के बाद इस लाइन के ऊपर अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन का उसको मेंशन कर देना है। जहाँ तक आपने लाइन बनाई हुई है ना, बस यहीं तक, ये लाइन का एरो है ना, बस यहीं तक आपने, और यहाँ पे भी इसी पॉइंट तक आपने थोड़ा सा अंदाजे से इसको शेड कर देना है। और इस लाइन के ऊपर आपने लिख भी देना है, हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन है 3x - 2y = 6। फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में हमारे पास 5x - 4y ≤ 20 है। एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये इनइक्वालिटी से इक्वेशन में चला जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 5x - 4y = 20। इसको हम नाम दे देंगे 1 का। तो जब हमने इसको 1 का नाम दे दिया, अब स्टेप 1 में हम अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में जाके x को 0 पुट करें। इक्वेशन है हमारे पास 5x - 4y = 20। x की जगह पे मैं 0 पुट कर रही हूँ। 5 × 0 - 4y = 20। ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। इस टर्म में जब ये कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट होती है, ऐड होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 पे। तो ये वाली टर्म अपने साइन के साथ नीचे आएगी, -4y = 20। अब y के साथ जो कोफिशेंट है वो -4 है, तो आपने -4 को डिवाइड किया तो इसने कैंसिलेशन की, 4 1s are 4, 4 5s are 20। तो y की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई। साइन को आपने निगलेक्ट नहीं करना। अब जब y की वैल्यू -5 आ गई तो पॉइंट हमने कौन सा गेन किया है? दी पॉइंट इज़ x को जब हमने 0 पुट किया तो y हमारे पास -5 आया। स्टेप 2 में हम y को 0 पुट करेंगे, तो पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन है हमारे पास 5x - 4y = 20। x की जगह पे हम x ही रखेंगे, y को हम 0 पुट कर रहे हैं, 4 × y = 20। देखिए 9th क्लास ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो ये टर्म जब इसमें 0 ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, नो चेंजिंग, 5x = 20 बनेगा और x = 20 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 1s are 5 एंड 5 4s are 20। x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब पॉइंट हमने क्या हासिल किया? पॉइंट जब हमने y को 0 पुट किया तो x हमारे पास 4 हासिल हुए। 4,0 आएगा। हमेशा इस फॉर्म में जब आपने वैल्यू लिखनी हो तो हमेशा पहली वैल्यू x की लिखी जाती है, दूसरी y की। तो ये हमारा पॉइंट है। इन पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पे बताने से पहले हम टेस्ट पॉइंट करेंगे कि टेस्ट पॉइंट के लिए हमने 0 0 को एज ए टेस्ट पॉइंट लिया। मींस कि x भी 0 होगा, y भी 0 होगा और इसको पुट हम किस में करेंगे? गिवन इक्वेशन में, जो इनइक्वालिटी की फॉर्म में गिवन इक्वेशन दी हुई थी। 5x - 4y ≤ 0। x को भी हम 0 पुट करेंगे, -4 × 0 और उसके बाद लेस दैन एंड इक्वल टू 20। जब दोनों टर्म्स ही 0 हो जाएंगी तो 0 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 20। तो ज़ाहिर है 0 20 से छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट पॉइंट है ये ट्रू है। अब इस टेस्ट पॉइंट के बाद हम एक्स वाई प्लेन पे जाके अपने गिवन पॉइंट्स को
बताते हैं कि पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं। एक्स वाई प्लेन पे हमने पॉइंट्स ले लिए हैं 1 सेंटीमीटर का हमने इक्वल डिस्टेंस लिया है। ठीक, इक्वल डिस्टेंस लेने के बाद अब पॉइंट्स की तरफ आते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट था हमारा 0, -5, तो एक्स हमारा 0 है, वाई हमारा -5 है। तो यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन पे एक्स वाई दोनों 0 होते हैं। -5 की तरफ हमने जाना है, तो -5 वाई का है, तो वाई का नेगेटिव वैल्यू 0 से ओरिजिन से नीचे होती हैं, तो यहाँ पे -5 है, तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, तो 0, -5। अब सेकंड हमारा पॉइंट है 4, 0, एक्स 4 है, वाई 0 है, तो वाई तो 0 यहीं पे होगा ओरिजिन पे। एक्स हमारा 4 है, तो पॉजिटिव 4 है, तो ये देखें एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ओरिजिन के राइट साइड पे होती हैं, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा हमारा 4, 0। दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद अपना एरिया शेड। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है, लाइन को एक्सटेंड भी कर दिया है। अब बाकी सारी चीज़ डिपेंड करती है हमारे टेस्ट पॉइंट पे। तो देखिए जब हमने टेस्ट पॉइंट किया था तो टेस्ट पॉइंट में हमारे पास टेस्ट पॉइंट हमारा ट्रू आया था। ठीक है, तो जब टेस्ट पॉइंट ट्रू होता है तो हमारा शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ बनता है। तो देखें ये हमारी लाइन है, तो इस लाइन के लेफ़्ट साइड पे यहाँ आप देखें तो ये ओरिजिन वाली साइड है और ये ओरिजिन के ऑपोजिट है। तो हमने ओरिजिन की तरफ अपना एरिया शेड करना है। तो ओरिजिन की तरफ एरिया शेड करने के लिए आपने यहीं जहाँ तक एरो है, मतलब यहीं तक, आगे एक्सटेंड नहीं करना, यहाँ तक इस एरिया को हमने शेड कर देना। थोड़ा सा डार्क कर दें, 2-3 दफ़ा इसके ऊपर आप ड्रा करेंगे तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इस एरिया को हमने शेड कर देना है और शेड करने के बाद इसी लाइन के ऊपर हम अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन को लिख भी देंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन है हमारे पास 5x - 4y विच इज़ इक्वल टू 20। फिफ्थ पार्ट को देखें तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसमें ओनली एक ही वेरिएबल है जो कि x है। जब हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी जो होगी वो इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 1 = 0। चूँकि इसमें एक ही वेरिएबल है तो एक इक्वेशन के लिए, एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन इनफ होती है कि वहाँ से वैल्यू निकल आती है। तो हम यहीं से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x 0 यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव है, जब राइट साइड पे जाएगा नेगेटिव हो जाएगा -1, और x के साथ जो कोफिशेंट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि इसमें y वेरिएबल है ही नहीं तो हम स्टेप 1 और स्टेप 2 इसमें नहीं कर सकते। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1.5, या फिर जब आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको ये भी बता सकते हैं कि -1.5, 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो नेगेटिव में ये -0.5 आपको देगा। तो डेसिमल में चूँकि वैल्यूज़ को आप ग्राफ पे ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये -0.5 वैल्यू आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी निकाल सकते हैं। अब पॉइंट को ग्राफ पे शो करने से पहले हमने टेस्ट पॉइंट करना है। ठीक, टेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे। ठीक है ना, तो x को जब हम 0 पुट करेंगे, चूँकि हमारे पास इस इक्वेशन में इस इनइक्वालिटी में ओनली एक ही वेरिएबल है, तो जब भी टेस्ट करना होता है तो टेस्ट के लिए गिवन इक्वेशन को लेना होता है। गिवन हमारे पास इक्वेशन है 2x + 1 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। पुट x = 0। अब इसमें x को ही 0 पुट कर देंगे, तो देखिए जब x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे +1 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, तो ये टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, 0 + 1 1 ही आ जाएगा, और 1 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। तो ये जो टेस्ट पॉइंट आपने किया है जिसमें x को 0 पुट किया है, उससे हमें ये पता चलता है कि 1 तो 0 से बड़ा होता है। तो टेस्ट पॉइंट हमारा ट्रू है। अब टेस्ट पॉइंट के बाद हमारा चूँकि एक ही पॉइंट आया है, वो एक पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -0.5 है, तो इसी एक पॉइंट को हमने ग्राफ पे शो करना है। यहाँ पे देखिए ग्राफ में मैंने इक्वल डिस्टेंस के साथ 3 पॉइंट्स, x के पॉजिटिव, 3x के नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर मैंने y के 3 पॉइंट्स और नीचे y के नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, आपने इक्वल डिस्टेंस लेना है हर तरफ। अब हमारे पास ओनली एक ही पॉइंट है जो कि x की वैल्यू है -0.5। तो -0.5 आप ये देखें कि x की पॉजिटिव वैल्यूज़ ओरिजिन के राइट साइड पे होती हैं और x की नेगेटिव वैल्यू ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे होती हैं। ये 0 है और ये -1 है। अब 0 और माइनस के बीच में हाफ होगा जो कि 0.5 होगा, -0.5 यहाँ पे लाई करेगा। अब इसी पॉइंट पे हम लाइन बनाएंगे,
क्योंकि दो पॉइंट्स तो है नहीं ना कि इन दो पॉइंट्स को हम आपस में मिला दें, एक ही पॉइंट है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसी पॉइंट पे और उसके बाद अपना ग्राफ का एरिया शेड करेंगे। ये देखें इसी पॉइंट पे हमने लाइन को ड्रा कर दिया है और इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं -1/2 इस लाइन के ऊपर। अब हमारा जो टेस्ट पॉइंट था वो ट्रू था, ठीक है। टेस्ट पॉइंट जब ट्रू होता है तो जो शेडेड एरिया होता है वो ओरिजिन की तरफ होता है। तो लाइन हमारी ये है इस पॉइंट पे। इस लाइन के राइट साइड पे आप देखें कि ये ओरिजिन वाली साइड है और इधर वाला एरिया ऑपोजिट साइड है। तो हमने चूँकि टेस्ट पॉइंट ट्रू है तो हमने ओरिजिन की तरफ वाला एरिया शेड करना है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन की तरफ इसको शेड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, रेक्टेंगल की फॉर्म में। ठीक है, रेक्टेंगल की फॉर्म में आप कुछ इसका इस तरह बना के उतना एरिया आप इसका शेड कर दें। देखिए 6 पार्ट है, 3y-4 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो इसमें भी देखें कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसमें ओनली एक ही वेरिएबल है जो कि y है। तो हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो जब एसोसिएटेड इक्वेशन में ये चेंज हो जाएगी तो ये इनइक्वालिटी से इक्वेशन में चली जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3y-4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब चूँकि हमारे पास एक ही इक्वेशन है तो एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे वैल्यू 3y विच इज़ इक्वल टू 0 और 4 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जो 0 जब किसी नंबर में भी ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है ना उस पर कोई चेंजिंग नहीं लाता, ये हमारे पास एज इट इज़ 4 आ जाएगा। अब y विच इज़ इक्वल टू 4/3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4/3। चूँकि फ्रैक्शन को एक्स वाई प्लेन पे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, आपने इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर या विद एक्सप्लेनेशन आपने इसको फ्रैक्शन मतलब डिवाइड करके डेसिमल में लेके जाना है। तो देखिए जब डेसिमल में लेके जाएंगे 4/3 क्या होगा, 3 1s are 3, 4 - 3 1। अब पॉइंट आप पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, ऊपर भी पॉइंट जाएगा। 0 को जब आप नीचे उतारेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 3 3s are 9। फिर जब 10 में से 9 माइनस होगा 1 आएगा, फिर आप 0 उतारेंगे, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3s are 9। मतलब ये आपका यही 10 9 10 9 10 9 बार बार यही अमल आपका रिपीट होता रहेगा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी 1.3333 अप टू सो ऑन यही होती रहेगी। तो हम अगर इसको राउंड ऑफ भी करना चाहें ना तो ये वैल्यू आपकी 1.3 आएगी। 1.3 राउंड ऑफ होके भी आपकी 1.3 आएगी। तो हमने इसको 1.3 को वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 1.3, इसी को हम ग्राफ पे शो करेंगे। इससे पहले हम टेस्ट पॉइंट करेंगे कि ग्राफ को बताने से पहले आपने टेस्ट ज़रूर करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि आया टेस्ट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, अपनी गिवन इक्वेशन को लेंगे, गिवन इनइक्वालिटी को लेंगे। इनइक्वालिटी है हमारे पास 3y-4 लेस देन एंड इक्वल टू 0। देखिए 9th क्लास हमारे पास चूँकि टेस्ट पॉइंट में ओनली एक ही वेरिएबल है तो हम उसी को 0 पुट कर देंगे। 3, 0 -4 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0। ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो 0 - 4 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ओनली -4 आ जाएगा। -4 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो ये आपकी इनइक्वालिटी ट्रू होगी। ये ट्रू इस वजह से होगी कि जब भी हमारे पास एक्स वाई प्लेन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे 0 होता है। तो नेगेटिव वैल्यू सपोज -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ जो होती है ना वो हमेशा 0 से बड़ी होती हैं। 0 के राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 0 से बड़ी हैं, लेकिन 0 के लेफ़्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 0 से छोटी हैं। अगर आप 0 और -1 का कंपैरिजन करें तो -1 छोटा है, 0 बड़ा है। 0 के लेफ़्ट पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो 0 से छोटी होंगी, नेगेटिव वैल्यूज़। तो -4 इज़ लेस देन 0। तो -4 0 से छोटा होता है। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है, जो टेस्ट आपने किया है, ये ट्रू है। अब इसको हम ग्राफ पे शो करेंगे। देखिए आपने इक्वल डिस्टेंस लेना है। आप स्केल से इक्वल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का गैप लेके वहाँ पे पॉइंट्स लगाएं और वहाँ पे एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करें और पॉइंट्स को मेंशन कर दें। देखिए पॉइंट्स मैंने 3 3 लिए हैं, ठीक है, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव एक्स और वाई के। अब हमारा पॉइंट है 1.3, 1.3 पॉजिटिव है, ठीक है। 1.3 का ये मतलब है कि दूसरा ये वाई की वैल्यू है, ठीक है ना। तो वाई की वैल्यू, वाई की तरफ हमने मूव करना है। वाई की पॉजिटिव वैल्यू ओरिजिन के ऊपर होती हैं। अब तो अब हमारा पॉइंट है 1.3।
तो देखिए ये 0 है और ये 1 है, और 1 और 2 के बीच में 1.3 होगा। अगर आप गौर करें तो 1 और 2 का कहीं पे बिल्कुल हाफ होगा, तो वहाँ हाफ पे 1.5 होगा। उससे अंदाजे से 2 पॉइंट अगर आप नीचे आएँ तो वहाँ पे 1.3 होगा। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि यहाँ पे हाफ है, तो हाफ से थोड़ा सा नीचे मैं यहाँ पे आके 1.3 को बताऊँगी। ठीक है, तो 1.3 जहाँ पे होगा वहाँ पे हम एक लाइन बनाएंगे और उस लाइन के बाद शेडेड एरिया करेंगे। देखिए 1.3 की हमने लाइन बना दी है, इसके ऊपर आप 1.3 भी लिख सकते हैं, y विच इज़ इक्वल टू 1.3। अब जब आपने लाइन पे लिख दिया है तो फिर टेस्ट पॉइंट में हमारा टेस्ट पॉइंट ट्रू आया था, तो जब टेस्ट पॉइंट ट्रू होता है तो जो लाइन हम ड्रा करते हैं उस लाइन से जो शेडेड एरिया होता है वो ओरिजिन की तरफ होता है। ये हमारी लाइन है, तो ओरिजिन हमारा नीचे, तो ओरिजिन की तरफ हम एरिया शेड करेंगे। तो आपने अंदाजे से जो एरिया होगा रेक्टेंगल की फॉर्म में ओरिजिन की तरफ ड्रॉ कर देना है। ठीक है, जहाँ तक आपने एरो का निशान लगाया हुआ है, तो ये आपने थोड़ा सा डार्क कर देना है पेंसिल से ड्रा करते करते। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर ये तो आपने पॉइंट भी बताया ना कि ये पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बेशक आप पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, इस जगह पे भी यहाँ पे पॉइंट बताने के बाद आप इसके ऊपर लाइन भी मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन पे हमने इनइक्वालिटी बताई है। तो इनइक्वालिटी हमारे पास 3y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन हमने मेंशन कर दी है। तो यहाँ पे 9th क्लास हमारा एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। बस इसमें आपने एक ही बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहले तो आपने पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स निकालने के बाद आपने टेस्ट पॉइंट करना है, टेस्ट आपने लाजमी करना है जिसमें एक्स और वाई को 0 पुट करना है, और टेस्ट करने के बाद फिर आपने एक्स वाई प्लेन पे जाके इनइक्वालिटी को बताना है कि शेडेड एरिया कौन सा है। बस इसमें मेन पॉइंट यही है कि अगर आपका टेस्ट ट्रू होगा तो हमेशा जो हमारा शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, और अगर टेस्ट पॉइंट हमारा फॉल्स होगा तो हमेशा शेडेड एरिया ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे होगा।